जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना भगवान गणपति की साधना है, गणेश जी की साधना है। और ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। अब महत्वपूर्ण किस लिए है कि सबसे पहली बात कि गणेश जी हमारे प्रथम पूजनीय देव हैं। अगर मान लिया हमने कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, या फिर कोई साधना की जाए तब भी सबसे पहले गणेश जी की ही पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आता है अगर गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है। क्योंकि गणेश जी की अगर हम पूजा करेंगे तो कोई भी विघ्न उस साधना में आते नहीं हैं और साधना निर्विघ्न रूप से समाप्त होती है। जो विघ्न आने वाले भी होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं होता। दूसरा एक और कारण है कि रिद्धि सिद्धि ये गणेश जी के साथ हैं। ये दोनों गणेश जी की पत्नी हैं। और साधक को क्या चाहिए? रिद्धि भी चाहिए और सिद्धि भी चाहिए। तो ये दोनों गणेश जी के पास हैं। तो अगर गणेश जी की आप पूजा या गणेश जी को आप मनाते हैं या गणेश जी को आप प्रत्यक्ष कर लेते हैं तो फिर आपको सिद्धि और रिद्धि दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। दोनों चीज़ें अपने आप बिना कुछ कहे आपकी थाली में आ जाएंगी। और साधक को क्या चाहिए? साधक को यही दो चीज़ें चाहिए कि अगर वो कोई भी साधना सिद्ध करता है, किसी भी प्रकार की वो मंत्र हो, तंत्र हो या फिर प्रत्यक्ष साधना हो, अगर वो इस प्रकार का कोई भी प्रयोग करता है तो उसको क्या चाहिए? उसको सिद्धि चाहिए। और सिद्धि कब मिलती है? जब गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, जब गणेश जी की कृपा होती है तभी उसको सिद्धि मिलती है। नंबर तीसरा आता है कि अगर हमें किसी भी साधना में सफलता नहीं मिल रही है तो गणेश जी की कृपा से उस साधना में भी हमें सफलता मिलने लगती है और मिल ही जाती है। क्योंकि गणेश जी को क्यों पूजा जाता है? सर्वप्रथम जिससे कि हमारी साधना जो हम कर रहे हैं वो साधना निर्विघ्न हो और उसमें हमें पूर्ण सफलता मिले। हमने जो पूजा अर्चना या पाठ जो भी किया है उसमें पूर्ण रूप से हमें सफलता मिले, इसलिए भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम में मनाया जाता है। चाहे आप कोई भी कार्य करें, सभी कार्यों में सबसे पहले गणेश जी को मनाया जाता है। अब गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी भी हैं। और एक गृहस्थ को क्या चाहिए? उसको लक्ष्मी भी चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी कैसे चल सकती है? वो लक्ष्मी से ही चलेगी। अगर आपके पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है तो फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और वो कब मिलेगी? जब गणेश जी प्रसन्न होंगे। तो गणेश जी से हमें कितना फायदा है? गणेश जी की साधना करने से हमें सब फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। और लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं, मान लिया हमने कोई साधना की, आप बहरहाल मान के चलिए कि हमने भैरव साधना की, हनुमान साधना की या फिर यक्षिणी साधना की, अप्सरा साधना की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। अगर हमें सफलता नहीं मिली और हम
हमने अगर गणेश जी को प्रसन्न किया हुआ है तो फिर हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। असफलता को तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए गणेश जी की साधना करने से हमें और दूसरी जितनी भी साधनाएं हैं उनमें जल्दी और तीव्रता के साथ में सफलता मिलती है। तो इसलिए गणेश जी की साधना करना बहुत जरूरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि सभी को सर्वप्रथम गणेश जी की साधना जरूर करनी चाहिए। अब गणेश जी की साधना कैसे करनी चाहिए, क्या उसका तरीका है, तो मैं जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो गणेश शाबर मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए वैदिक मंत्र से करने में आपको टाइम लगेगा और शाबर मंत्र से करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और शाबर मंत्र तीव्र भी होते हैं और जल्दी सिद्ध होते हैं और जल्दी प्रत्यक्षीकरण भी होता है। अब जो ये गणेश जी का जो शाबर मंत्र है, इस मंत्र की साधना आपको किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप किसी भी बुधवार को सुबह के टाइम या रात्रि में, अगर मेरी माने तो रात्रि में करें या सुबह के टाइम भी आप कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करें। आपको क्या करना है कि इस साधना के लिए किसी भी बुधवार से आपको शुरू करना है और ये 21 दिन की साधना है। इसमें आपको जो आपको इसमें सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार की इसमें सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश यंत्र, माला, ठीक है, जो जाप के लिए होगी, और एक रक्षा माला, 2 गोमती चक्र, ये चारों चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त, तो आपको मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लें तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि आप इसमें अगर पीले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हों, अगर सारे रंग पीले रंग के वस्त्र भी नहीं हैं तो एक कम से कम वस्त्र अपना पीला रखें। पीले रंग का आसन नीचे बिछा लें और सामने जो चौकी है उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको जो दीपक है वो घी का दीपक जलेगा, घी का, शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए, वो आप प्रज्वलित करेंगे। और साथ में ही पुष्प, चावल या फिर और दूसरी जैसे कि कुमकुम हो गया या सिंदूर का टीका लगाने के लिए सिंदूर हो गया, और थोड़ा बहुत नैवेद्य यानी कि जो आप मिष्ठान रखें भोग के लिए, वो आप रखें इसमें, ठीक है। अब सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आपकी एक गुरु जी की तस्वीर होनी चाहिए, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं कोई, तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना आप कर सकते हैं। एक गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। और देखिए, गणेश जी की तस्वीर अगर मिट्टी की हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अगर आप कुम्हार के यहाँ से थोड़ी मिट्टी ले आएं और उसकी गणेश जी की तस्वीर बनाएं, एक अपने हाथों से बना लें, ठीक है। और उस तस्वीर को लेकर के आप साधना करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बाजार से भी ले सकते हैं भगवान श्री गणेश की मूर्ति,
और साथ में ही अपने गुरु की मूर्ति जो भी आपके पास है वो रखें। ठीक है। और जो इसमें साधना में मैंने आपको 2 गोमती चक्र बताए हैं। एक गोमती चक्र गणेश जी के दाहिनी तरफ रख दें और एक गोमती चक्र गणेश जी के बाईं तरफ रख दें। तो ये दोनों रिद्धि और सिद्धि का स्थान है, जो कि गणेश जी की पत्नियां हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक प्रज्वलित कर लें और जो धूप दीप है, मतलब कि धूप है आपके पास में या अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है, वो सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। और सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। और गुरु का पूजन मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि गुरु जी का को धूप दीप दिखाएं, उन पे चावल यानी अक्षत चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और टीका लगाएं, सिंदूर का या फिर कुमकुम का जो भी आपके पास है। और थोड़ा नैवेद्य भी रखें गुरु जी के लिए। नैवेद्य मतलब कि जो आपने भोग बनाया है या भोग लिया है उसका भोग लगाएं। और गुरु मंत्र की आपको कम से कम 1 माला का जाप जरूर करना चाहिए। और गुरु जी से प्रार्थना करें, गुरु जी से आशीर्वाद लें, आज्ञा लें गुरु जी से कि मैं भगवान गणपति की साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे संपूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और 1 माला गुरु मंत्र की जरूर करें। अगर गुरु आपके नहीं है कोई देहधारी, तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है। उसी प्रकार से भगवान शिव की आपको पूजन करना है, भगवान शिव का, और ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप जरूर करें। और देखिए, वैसे भी भगवान शिव गणेश जी के पिता हैं, तो अगर आप उनको भी गुरु मान करके ये साधना करते हैं तो आपको साधना में सफलता मिलनी ही मिलनी है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब आप गुरु पूजन कर लेंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। जिस प्रकार से आपने गुरु पूजन किया है उसी प्रकार से गणेश जी का भी पूजन करना है। उनको धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग रखें, टीका लगाएं। ये छोटा सा पूजन जरूर करें। और साथ में ही जो 2 आपने गोमती चक्र रखे हैं रिद्धि और सिद्धि के नाम के, उन दोनों गोमती चक्रों को रिद्धि और सिद्धि मान करके, चाहे आप बाईं तरफ रिद्धि मानो चाहे दाईं तरफ रिद्धि मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरफ मानते हैं। ठीक है। और उनका भी पूजन आपको उसी तरीके से करना है जैसे गुरु जी का पूजन किया है, भगवान श्री गणेश का पूजन किया है। ठीक है। और पूजन करने के बाद फिर आपको जो गणेश जी का यंत्र है, जो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र है, उस यंत्र का आपको पूजन करना है। उस यंत्र पर आपको अक्षत चढ़ाने हैं, यानी चावल आपको उसके ऊपर चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाना है और उसके ऊपर कुमकुम से टीका लगाएं और प्रणाम करें। उसके बाद आपको जो आपने रक्षामाला है उस रक्षामाला को आपको धारण कर लेना है। और ये रक्षामाला तब तक आपके गले में धारण रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप के बाद आप इसको उतार करके और पूजा स्थान में ही रख दें। ठीक है। इसके बाद जो आपकी जाप की माला है उस जाप की माला का भी आपको पूजन करना है, क्योंकि माला का अगर आप पूजन करते हैं तो फिर माला जो है कई बार बीच में टूट जाती है। तो इस प्रकार से आपको धोखा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। माला हर वक्त आपका साथ देगी उस वक्त में। ठीक है। और देखिए, ये जो मंत्र है भगवान गणेश का जो सावर मंत्र है, इस सावर मंत्र को जपने से पहले अगर आप सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी इसलिए है
साधना में सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और अगर सर्वार्थ साधक साबर मंत्र को आप पहले 21 बार अगर आप जप लेते हैं तो साधना के बीच में जो विघ्न आने की संभावनाएं होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो इसलिए सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का आप 21 बार जरूर जाप करें। और ये सर्वार्थ जो साधक साबर मंत्र है इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो वो इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। तो जब भी आप जाप के लिए तैयार हैं तो मंत्र जप करने से पहले इस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का 21 बार उच्चारण जरूर करें। और ये आपको प्रतिदिन करना है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पहले दिन ही कर लें, प्रतिदिन आपको ये जाप जरूर करना है। ठीक है। फिर आपको संकल्प लेना है, जल हाथ में लेकर के, और आपको संकल्प लेना है, अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, ठीक है, और अपना गोत्र बोलेंगे, और फिर आगे आप बोलेंगे जो भी आपकी मनोकामना है, जिस कार्य के लिए आप साधना कर रहे हैं उस कार्य को आप बोलेंगे। ठीक है। अगर मान लिया आपको गणेश जी का आपको दर्शन चाहिए तो आप उसमें सीधा सीधा बोलेंगे कि मुझे प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए और मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे करके मुझे आशीर्वाद दें। ठीक है। इस प्रकार से बोल करके जल को जमीन पर छोड़ देना है। ठीक है। और आपको अब इसमें जो आपकी माला है उस माला से आपको 5 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है 21 दिन तक। प्रतिदिन आपको 5 माला का जाप करना है 21 दिन तक। और देखिए ये साधना आप एक ही बार करें दिन में, और जिस टाइम पर करें उसी टाइम पर आपको रोज वही साधना उसी टाइम पर करनी है, टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो मंत्र आपको उसमें जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम गणपति यहां पठाऊं तहां आओ, 10 कोस आगे जा 2.5 कोस पीछे जा, 10 कोस सज्जे 10 कोस खब्बे, मैया गुफा की आज्ञा, मन रिद्धि सिद्धि देवी आन, अगर सगर जो न आवे तो माता पार्वती की लाज, ओम क्राम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। और ये मंत्र आपको 5 माला प्रतिदिन आपको जपनी है। साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। किसी भी प्रकार से यम नियम के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ चोरी, या फिर किसी के बारे में गलत सोचना। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आप इस तरह का अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हो सके तो जमीन पर सोएं। हर वक्त भगवान श्री गणेश का चिंतन करें, क्योंकि आपके मन में जब भाव होगा तो तभी जो है मतलब साधना में सफलता मिलती है। साधना में सफलता तब मिलती है जब देव के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, साधना के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, गुरु के या मार्गदर्शक के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, जो आपके पास सामग्री है उस सामग्री के ऊपर पूर्ण विश्वास हो। अगर इनमें से एक भी विश्वास आपका डगमगाता है
तो साधना में सिद्धि प्राप्त करना कठिन हो जाता है, संदेह हो जाता है, फिर जल्दी से साधना में सिद्धि नहीं मिलती है। और ये साधना आपको 21 दिन तक करनी है लगातार। साधना के बीच में अगर आपको किसी भी प्रकार के अनुभव हों तो आपको किसी को भी नहीं बताना है। अनुभव होंगे और अनुभव जैसे और साधनाओं में होते हैं वैसे ही इस साधना में भी आपको अनुभव होंगे। जैसे कि आप भैरव साधना करते हैं या फिर लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, अप्सरा या फिर यक्षिणी साधना करते हैं, जिस प्रकार के अनुभव उसमें आपको होते हैं उसी प्रकार के अनुभव आपको इस साधना में भी होंगे। ठीक है। और ये जब 21 दिन की साधना आपकी पूरी हो, मतलब कि 21 दिन हो जाएं आपके, तो आपको क्या करना है कि जिस रात को भी आपका जप पूरा हो, मान लिया कि 21वें दिन रात्रि में आपका जप पूरा होता है, आप रात्रि में साधना कर रहे हैं तो रात्रि में ही जप पूरा होगा। तो अंतिम दिन आपको क्या करना है, जिस दिन 21वां दिन हो उस दिन 5 लड्डू और सिंदूर गणेश जी के लिए अलग से आपको ला करके रखना है। ठीक है। 5 लड्डू अपनी पूजा में रखें और जो सिंदूर लेकर के आएंगे वो जो रिद्धि और सिद्धि है उनके लिए आप लेकर के आएंगे। और देखिए साधना में तो जितना आप कर दें उतना ही कम है। अब आपने गणेश जी के लिए तो कर दिया, लेकिन जो रिद्धि और सिद्धि हैं उनके लिए भी आप श्रृंगार चढ़ाएं, क्योंकि भाई साथ में तो वो भी है ना, और वो एक स्त्री हैं, तो उनके लिए जो श्रृंगार है, श्रृंगार का सामान जो आता है वो आप उनके लिए चढ़ा सकते हैं। वो प्रथम दिन ही चढ़ा सकते हैं आप, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि उन दोनों की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। इससे आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। और जब आपके जाप समाप्ति हो जाए, अगर आपको इस 21वें दिन आपको भगवान के गणेश जी के दर्शन हो तो आप उनके लिए जो आपने भोग रखा हुआ है उस भोग को उनके लिए समर्पित करें। ठीक है। और जो भी आपकी सामग्री है, जैसे कि पूजा की या जो भी सामग्री है, वो आप किसी भी मंदिर में आप बाद में आप चढ़ा सकते हैं। यंत्र, माला, ये आप अपने पास ही पूजा स्थान में ही रखेंगे। इनको आपको विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपकी इच्छा हो आप दोबारा से इसी तरीके से आप साधना कर सकते हैं। मान लिया कि आपको पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी बार करें, उसी सामग्री से करें। इसी सामग्री से आप चाहे 4 बार साधना करें या 10 बार साधना करें, और जो आप संकल्प लेंगे वही संकल्प में आपका जो भी कार्य होगा वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लिया कि आपने संकल्प बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़ी कि मेरा कोई कार्य है, जैसे कि कहीं पे कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसके प्रति काम बन जाए, या फिर कोई कोर्ट केस है, कोई मुकदमा है, किसी भी प्रकार का कोई दोष है, उसके लिए आप साधना करना चाहते हैं, तो संकल्प ले करके आप उसी मनोकामना को रखें और फिर ये साधना करें तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी भगवान श्री गणेश की। और लक्ष्मी की प्राप्ति तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि दोनों साथ हैं, कृपा उनकी आनी आनी है। आगे जो भी आप कोई साधना करेंगे उसमें भी भगवान गणेश आपके साथ पूर्ण रूप से होंगे। पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं, क्योंकि आपने उनकी साधना की हुई है पहले, और जो आपके साधनाओं में जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों से भी आपको छुटकारा मिलेगा अगर आप ये साधना करते हैं पहले तो। ठीक है। अगर आप पहले इस साधना को करते हो और बाद में कोई दूसरी साधना करते हो तो आपको उन साधनाओं में आने वाले विघ्नों से छुटकारा मिलेगा। उन साधनाओं में आपको सफलता तीव्रता के साथ मिलेगी, जल्दी मिलेगी। और लक्ष्मी प्राप्ति की भी इसी में साधना है। लक्ष्मी और सिद्धि दोनों चीज, रिद्धि सिद्धि दोनों चीज आपको मिलेंगी।
तो गणेश जी की साधना करने के बहुत फायदे हैं, इसलिए गणेश जी की साधना करें। और ये जो साधना मैंने आपको बताई है, ये साधना वास्तव में ही बहुत अच्छी और तीव्र साधना है। इस साधना को जरूर करें आप। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।